नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में बलात्कार हत्या मामले पर भाजपा ने ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की। दिल्ली कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में बलात्कार हत्या मामले पर भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा, हम न्याय चाहते हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अपने कुकर्मों से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने एक महिला, एक डॉक्टर जो समाज की सेवा कर रही थी की गरिमा को नष्ट किया है। वह इस जघन्य अपराध में कानून के शासन और सबूतों को नष्ट करने वाली हैं, जो यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि आरोपियों को वह सजा मिले जिसके वे हकदार हैं। दूसरी तरफ निर्ममता बनर्जी और उनका जो आचरण है, आज पूरे देश में उसको देखकर आक्रोश है। लेट मी बिगिन बाय सेइंग, एंड वेरी रिस्पॉन्सिबली सो, that Mamata Banerjee, who is the Chief Minister of the state of West Bengal, also holds the portfolio of the Home Ministry as well as the Health Ministry. Mamata Banerjee पश्चिम बंगाल की वो मुख्यमंत्री हैं जिनके पास गृह मंत्रालय भी है और उसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय भी है। और आज ये प्रेस वार्ता का मुख्य मकसद ये है, इंसाफ, इस्तीफा और इकबाल। इंसाफ मिलेगा जो हमारी बहन है जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ, बलात्कार हुआ और हत्या कर दी गई, उसके परिवार को इस्तीफा देना चाहिए ममता बनर्जी को। और अभी प्रेस वार्ता में मैं आपके सामने जो बिंदु रखूंगा, ये प्रेस वार्ता हम जरूर कर रहे हैं, लेकिन आज ये जनता की आवाज है जो पश्चिम बंगाल से लेके हर प्रदेश में जो आम नागरिक है, जो महिलाएं हैं, जो डॉक्टर हैं, जो अधिवक्ता हैं, आज सब आक्रोशित भी हैं, आंदोलित भी हैं। सबसे पहले हमें ये कहते हुए कष्ट है दैट ममता बनर्जी हैज बिकम ममता द डिस्ट्रॉयर। In essence, what is she destroying? That is very important to know. By her misdeeds, she has destroyed the dignity of a woman, a doctor who was serving the society. She is a destroyer of the rule of law. The anarchist Mamata Banerjee. She is the destroyer of evidence in this heinous crime. And I repeat, destroyer of evidence. And I will state my reasons. A chief minister, through her deeds or inactions, acts of commission or omission, destroying the evidence, which is vital to ensure that the accused get the punishment they deserve. And as per the new criminal law, Bharatiya Nyaya Sanhita, death sentence, death penalty is the punishment prescribed. But why is it that Mamata the destroyer is hell-bent on destroying the evidence which is crucial for the case? भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा, एक ममता बनर्जी हैं जिनका नाम आज सबने निर्ममता बनर्जी रखा हुआ है। ये अपराधियों के साथ खड़ी हो सकती हैं। जो प्रिंसिपल था और जिसकी जिम्मेदारी बनती थी सभी बच्चियों की रक्षा करे, उसके खिलाफ कार्रवाई तो दूर की बात है, उनको रिवॉर्ड करती हैं। ये एक महिला की अस्मिता को नष्ट करती है, ये संविधान के प्रावधानों को नष्ट करती हैं और ये सबसे जरूरी तथ्यों और साक्ष्यों को नष्ट करती हैं। तो एक तरफ ममता बनर्जी हैं जिनका नाम अब निर्ममता बनर्जी रखा हुआ है सबने। ये अपराधियों के साथ खड़ी हो सकती हैं,
जो पूर्व में प्रिंसिपल था, जिसकी जिम्मेदारी बनती थी कि सभी बच्चों को जो डॉक्टर हैं उनकी रक्षा करे, उसके खिलाफ कार्रवाई तो दूर की बात है, उसको रिवॉर्ड करती हैं, ये उसके साथ खड़ी होती हैं। और ये नष्ट क्या करती हैं? ये नष्ट करती हैं एक महिला की अस्मिता को, नष्ट करती है ये संविधान के प्रावधानों को जिसकी इन्होंने शपथ ली है कि मैं बचाऊंगी, नष्ट ये करती है कानून का जो राज होना चाहिए उसको, और नष्ट ये करती है जो तथ्य और साक्ष्य सबसे जरूरी है इस केस में उनको। हमारी बहन जिसके साथ ये जघन्य अपराध हुआ है, आज सभी चैनल भी दिखा रहे थे, ये कहना गलत नहीं होगा कि वो वीर थी। उसने अपनी अस्मिता को बचाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन ममता बनर्जी का कानून का डंडा नदारद था। ममता बनर्जी दोषियों के साथ खड़ी थी, और मैंने जब कहा था इंसाफ पीड़िता मृतक परिवार को, इस्तीफा ममता बनर्जी का, और इकबाल कहा था, इकबाल वर्दी का, जिसको नष्ट करने वाली ममता द डिस्ट्रॉयर फिर से हैं। जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, और बड़ी जिम्मेदारी से एक नागरिक होने के नाते, हमारी बहन का भाई होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते, और एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते ये सवाल मैं पूछता हूं। ये सवाल मेरे मुख से पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये पश्चिम बंगाल की जनता के सवाल हैं। ममता बनर्जी जी, सवाल नंबर 1 आपसे पूछा जाएगा, क्यों आपको कहा जा रहा है डिस्ट्रॉयर ऑफ एविडेंस? हम सब जानते हैं कि जब कोई अपराध घटित होता है तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहले 48 घंटे, जिसको कहा जाता है गोल्डन 48 आवर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसमें आप प्रमाण इकट्ठे करते हैं, साक्ष्य इकट्ठे करते हैं, और अगर रेप केस है, मर्डर है, तो जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो दरिंदे हैं, उनके हेयर स्ट्रैंड, बाल हो सकते हैं, सीमेन हो सकता है, और भी तथ्य इकट्ठे किए जा सकते हैं। लेकिन देरी का मतलब यह होता है कि प्रोसिक्यूशन, जो कि उस वक्त ममता बनर्जी, क्योंकि गृह मंत्री थी, पुलिस उनकी थी, उनके तत्वाधान में था, उसको कमजोर करने का प्रयास। तो पहला सवाल यह है, ममता बनर्जी, आपका मुझे वक्तव्य याद है, आपने कहा कुछ दिन बाद सीबीआई को मैं जांच ट्रांसफर कर दूंगी अगर मगर। जब ये जघन्य अपराध होने के बाद खबर आती है, त्वरित कार्रवाई करते हुए आपने तुरंत सीबीआई को ये इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर क्यों नहीं करी? ये पहला सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 1 हिंदुस्तान, दिल्ली। अयोध्या के नगर कोतवाली क्षेत्र के डाभा सेमर के तहसील सदर ग्राम पूरे हुसैन खां के निवासी रामधीरज यादव ने भूमाफियाओं के द्वारा धुरेगट्टे की भूमि पर कब्जा को मुक्त कराए जाने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि बेशकीमती धुरेगट्टे की भूमि है जो चकबंदी के दौरान छोड़ी गई है और किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा वर्तमान में निरस्त नहीं किया गया है। जमीन मौके पर खाली होने के कारण और करोड़ों रुपए की होने के कारण शहर की भूमाफिया की नज़र चढ़ चुकी है। अगल बगल के घाटों के सहारा लेकर उक्त घूर गड्ढे की जमीन को प्लॉटिंग करने पर आमादा हैं। प्लॉटिंग की जाएगी तो बढ़िया करोड़ों रुपए मिल जाएगा। इसी बात को लेकर गांव वालों से कल विवाद भी हो चुका है। उक्त प्रकरण समाप्त नहीं कराया गया और जमीन को खाली नहीं कराया गया तो मौके पर कोई अग्रिम घटना घट सकती है। जांच कराकर घूरे गड्ढे की जमीन की रक्षा की जाए व खाली कराया जाए। जो भूमाफिया लोग कब्जा करने पर आमादा हैं उन पर कार्यवाही की जाए।
उन्होंने मांग किया कि भू माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई है। मामला ये है, खाद गड्ढे पे अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है विपक्षियों द्वारा। कौन विपक्षी लोग हैं? विपक्षी हैं प्रॉपर्टी डीलर लोग, नाम नहीं पता है क्योंकि एग्रीमेंट कराए नहीं है ये लोग। हाँ, काश्तकार से वैसे मिलके बस ये ज़मीन खाद गड्ढे वाली ज़मीन पे इन लोगों की निगाह है। 3.5 बिस्से ज़मीन है, 3500 रुपये स्क्वायर फीट ज़मीन है, इसलिए ज़्यादा इस पर लोग लगे हुए हैं। और 7-8 लोग नेकपाल को लेके आज आए थे और उस पर कह रहे थे बोर्ड लगा हुआ है, जो बोर्ड चस्पा है उसको बोर्ड उखाड़ने के लिए कह रहे थे ज़बरदस्ती ये लोग, ताकि इन लोगों का रास्ता क्लियर हो जाए। अभी तक हम एसडीएम महोदय को दिए हैं, डीएम साहब को दिए हैं, नगर निगम को भी दे चुके हैं, मुख्यमंत्री पोर्टल भी शिकायत कर चुके हैं। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रायबरेली में दलित युवक को घर से बुलाने के बाद दौड़ाकर गोली मारने का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। 2 दिनों तक इस मामले में धरना प्रदर्शन के बाद अब राजनीतिक दलों का परिजनों से मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस कड़ी में कल जहां समाजवादी पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग टीम यहां पहुंची थी, वहीं आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मृतक के गांव पहुंचा। अमेठी सांसद के.एल. शर्मा और बाराबंकी सांसद तनुज पुनिया के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने परिजनों से मुलाकात के बाद एसडीएम और सीओ से मामले में बातचीत की। सांसद के.एल. शर्मा ने कहा कि परिजनों का कहना है कि पूरे मामले में उन्हें केवल न्याय चाहिए। सांसद ने कहा कि इस मामले में डीएम और एसपी से मुलाकात कर परिजनों की मांग से उन्हें अवगत कराया जाएगा। हालांकि इस बीच 7 में से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं 7वें आरोपी की विवेचना जारी है। साथ ही लगभग 1 बीघा जमीन और नगद आर्थिक सहायता जल्द उपलब्ध कराए जाने की कवायद चल रही है। हम बता दें कि बीती अगस्त को नसीराबाद थाना इलाके के भुआलपुर सिसनी गांव निवासी 21 वर्षीय अर्जुन पासी को नवीन सिंह ने अपने साथियों के साथ उसी के घर में बुलाकर गोली मार दी थी। बताया जा रहा है कि नागपंचमी के दिन अर्जुन पासी के छोटे भाई की बार शॉप पर बाल काटने को लेकर नवीन सिंह और अर्जुन पासी के बीच विवाद हुआ था। ये राहुल जी ने इस घटना को संज्ञान में लिया। उन्होंने प्रदेश के नेतृत्व को आदेश किया कि वहाँ पे जाके आइए। तो उसके नाते तनुज पुनिया जी हैं, कि मैं क्षेत्र में ही था तो मैं भी हूँ, और सुशील जी हैं, ये हमारे दोनों जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, सब लोग यहाँ पे आए हैं परिवार से मिलने के लिए। और परिवार की एक ही डिमांड है कि हमको न्याय मिले। तो उनको बाकी चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं, वो कह रहे हैं कि हमको न्याय मिले। तो उसके लिए एसडीएम साहब, सीओ साहब को किया। अभी हमारा प्रतिनिधिमंडल जो है डीएम और एसपी से भी मिलने जाएगा कि जो परिवार चाहता है न्याय उनको मिलना चाहिए, बस इतनी बात। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुमारगंज के आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित वृहद रोजगार मेले में शामिल होने के लिए पहुंचे। यहां वह रोजगार मेला व युवा सम्मेलन को संबोधित किया। इसके साथ ही सीएम योगी यहां युवा महोत्सव में छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन भी वितरित किया गया। करीब 3415 छात्र छात्राओं को बांटा। इस दौरान 14 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी किया गया। 2957.66 लाख रुपए की कुल 7 परियोजनाओं और 4819 लाख रुपए की 7 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। वहीं सीएम ने मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 7 साल पहले उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, महिलाएं और व्यापारी सुरक्षित नहीं थे। आज उत्तर प्रदेश राज्य निवेश के लिए सबसे अच्छे स्थलों में से एक के रूप में उभरा है। हमने करोड़ों लोगों को नौकरियां प्रदान की हैं। यूपी सरकार एक मेगा पुलिस भर्ती अभियान चलाएगी, जिसमें 60,000 से ज्यादा युवाओं की भर्ती की जाएगी। 20% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। सपा के नेता बलात्कारियों का समर्थन कर रहे हैं। कुमारगंज में मंच से सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष अयोध्या और अयोध्या के लोगों को कर रहा है बदनाम। आचार संहिता लगी थी, वेंडर ने नहीं लगाई लाइट, भुगतान लेने के लिए मुकदमा दर्ज कराया। वेंडर विपक्ष से मिलकर कर रहा भ्रष्टाचार। वेंडर आया शिकंजे में, अब आका भी आएंगे शिकंजे में। विपक्ष पर साधा निशाना। कहा ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या की धरती पर लहू बहाया था, निर्दोष राम भक्तों पर गोली चलाई थी। दुष्कर्मी लोगों को बचाने के लिए बेशर्मी से खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा अयोध्या धाम में राम पथ व भक्ति पथ पर 3800 बम्बू लाइट व 36 गोबो प्रोजेक्टर लाइट चोरी वेंडर राम एस एंटरप्राइजेज ने दर्ज कराया था। थाना राम जन्मभूमि में मुकदमा। मीडिया पर खबर चलने के बाद विकास प्राधिकरण ने भी वेंडर यस एंटरप्राइजेज पर मुकदमा दर्ज कराया। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद एक पखवाड़े के भीतर मुख्यमंत्री योगी का अयोध्या में तीसरा और मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में दूसरा दौरा है।
सीएम ने मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की खुद कमान संभाल रखी है। तो साथ साथ युवा की क्या भूमिका हो सकती है, युवा की क्या आकांक्षाएं हैं, इन आकांक्षाओं को उड़ान देने के लिए पंख चाहिए और उस पंख देने के लिए रोजगार और टैबलेट वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए मैं और मेरे मंत्रीगण, मेरे सहयोगी मंत्रीगण आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, कल मैं अंबेडकर नगर जनपद में था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बृहद पैमाने पर वहां पर भी नौजवानों में अपार उत्साह था। आज तो इंद्र भगवान की कृपा हुई कि मौसम बड़ा शानदार है और आप इतने सुहावने मौसम में इस रोजगार मेले के साथ में। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रक्षाबंधन के मौके पर रायबरेली जिला जेल में भावुक माहौल रहा। शासन के निर्देश पर यहां महिला और पुरुष बंदियों को राखी बांधने और बंधवाने की भव्य व्यवस्था की गई। इस दौरान यहां सुबह 9 बजे से ही 50-50 के जत्थे में परिजनों ने अपनों को राखी बांधने और बंधवाने के लिए पहुंचना शुरू कर दिया। इस दौरान जेल प्रशासन ने भी किसी परिजनों या बंदी की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी कर रखी है। जेल के बाहर जहां वेटिंग रूम में पीने का पानी से लेकर दवाओं तक का इंतजाम किया गया, वहीं भीतर जेल प्रशासन की तरफ से राखियों और मिठाइयों की व्यवस्था उन परिजनों के लिए भी कराई गई जो किसी वजह से इसे लाने में सक्षम नहीं हैं। इस दौरान जेलर हिमांशु रौतेला ने बताया कि आज जेल हॉलीडे होता है, लेकिन शासन के निर्देश पर सभी अधिकारी और कर्मचारी यहाँ तैनात रहकर सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से व्यवस्था बहुत अच्छी करी गई है और जो है बहुत अच्छी व्यवस्था करी गई है। दिया है, गोली है और जो है मीठे में कॉफ़ी राखी भी रखी गई है बकायदे, और मीठे के लिए भी जो है ग्लास सोहन पापड़ी अंदर। बहुत अच्छा लगा जी सर, यहाँ पर पूरी व्यवस्था हुई है। यहाँ पे सब्जियाँ और थाली वगैरह सब चीज़ मिली है, राखी मिली है, मिठाई भी हम लोग लेके आ पाए हैं, पूरी व्यवस्था है। किसी को कुछ कहना चाहेंगे, कोई धन्यवाद देना चाहेंगे? जी सर, धन्यवाद देना चाहते हैं प्रशासन की तरफ से हम लोगों को राखी बांधने के लिए पूरी व्यवस्था है यहाँ पे। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। बने रहे खबरों में, देखते रहें न्यूज 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज 1 हिंदुस्तान।